थोड़ा सा मुझे दुख भी हुआ कि अल्टीमेटली चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मूव आउट हो गई, एज इन दुबई में फाइनल होगा क्योंकि इंडिया हैज क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, जो कि डे वन से ही लग रहा था बिकॉज द वे इंडिया हैड बीन प्लेइंग एंड व्हाई नॉट, मतलब दे डिजर्व टू बी वेयर दे आर। लेकिन उसका मतलब ये हुआ कि हम ज़रा महरूम रह गए फाइनल मैच से, बट सो भी इट, जब पहली फैसला हो गया था इस बात का तो अब उस पे क्या रोना। पाकिस्तान में वो कहते हैं कि जी इंडिया को एडवांटेज भी मिला बिकॉज़ दे हैड बीन प्लेइंग ऑन द सेम ग्राउंड, एंड दे एडमिट इट, बहुत कहते हैं कि वाकई भाई हमें कहीं नहीं जाना पड़ा, हम इस पिच को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, दिस इज लिटरली आवर होम ग्राउंड। बाकी तो आगे पीछे हो रहे थे, बाकी तो सारे इधर से उधर हो रहे थे और ये तो आराम से चिल में थे, एंड दे एडमिटेड टू। तो जी अब हुआ ये है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी मैच जो है वो जारी है और दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जो है वो बिल्कुल इस वक्त एज वी स्पीक हो रही है। और आज की जो टीम है जो जीतेगी वो दुबई में इंडिया से फाइनल खेलेगी ऑन संडे। हाँ, ये कहते हुए ज़रा भारी लग रही है, ये लिटरली भारी लग रही है बिकॉज यू नो हैड द फाइनल बीन इन लाहौर तो फिर और ही रंग होता। नो डाउट अबाउट इट, मतलब क्या रौनकें होती हैं और उसमें पाकिस्तान का भी होना ज़रूरी नहीं था, इंडिया भी होता ना अगर लाहौर में फाइनल के लिए तो आप लोगों को पता चलता है एक्चुअली कि वो क्या ज़बरदस्त किस्म का माहौल होता है विच यू विल नॉट गेट एनीवेयर एल्स, बट योर लॉस क्या हो सकता है। और ये अपॉर्चुनिटी इंडिया ने भी एज एन उनकी टीम ने, उनके तमाशाइयों ने, सबने मिस की है। तो वही कह रही हूँ ना कि उनका ही लॉस हुआ बिकॉज ये आपको बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा सीन होना था, बट इन एनी केस तो जल्दी डिसाइड हो जाएगा कि संडे को इंडिया के अपोजिट कौन सी टीम चाहिए था ना कि अगर वो दुनिया के हर ग्राउंड में रन कर चुके हैं तो वो कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में और ज़रूर आए भाई, हम तो वेलकम कर रहे थे, सेंचुरियाँ बनाए आके एज लॉन्ग एज आए, लेकिन अब उस पर क्या बात करनी है अब्दुल्ला जब वो बात हुई नहीं। लेकिन जाहिर है सब कुछ हुआ और साथ ही हमारा जो स्क्वाड अनाउंस है न्यूजीलैंड के लिए वो भी पता नहीं क्या माशाल्लाह है, माशाल्लाह। उस पर भी सब पे बात करेंगे। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है। सिकंदर, कल ही से हम बात कर रहे हैं, मतलब वो तो इत्तलात थी, आपको पता है राशिद भाई बता रहे थे कि तो शादाब भाई को बनाने लगे थे कैप्टन, फिर आखिरी वक्त में ख्याल आया कि भाई नहीं ये तो शायद बैकलैश बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए हम इन्हें अब बना देते हैं नायब कप्तान। नहीं, कोई बनाना ज़रूरी था, मतलब वाह कि या कप्तान या नायब कप्तान रखना ज़रूर है शायद आपको। जस्ट आस्किंग। अच्छा, एक सवाल हुमा, आपको भी पता सुना होगा, हम जरा सिकंदर से भी पूछते हैं। सिकंदर, ये जो फ्रेंचाइज हमारी PSL की जो फ्रेंचाइज है, इससे एसोसिएशन ये वाकई क्या असर डालती है, ये हमारी जो कौमी स्क्वाड सिलेक्शन होती है इस पे? उसे होना तो नहीं चाहिए, असूलन होनी चाहिए जो आपकी 4 रोज़ा क्रिकेट है। और जो हम सबको एतराज़ था, मैं तो समझता हूँ कि शादाब को जब तक के टीम में नहीं लाना चाहिए था, जब तक वो डोमेस्टिक क्रिकेट जाते खेलते कोई परफॉर्मेंस करते उनकी फॉर्म होती, तो वो सिस्टम ही नहीं है हमारे यहाँ, विच इज़ द सैडेस्ट पार्ट। अगर मैंने आपको कई दफ़ा पहले बोला कि अब भारत ने भी मस्ट कर दिया है, उन्होंने विराट कोहली को बोला आप जाकर खेलें, उन्होंने रोहित शर्मा को बोला कि आप जाकर खेलें फर्स्ट क्लास क्रिकेट, फिर आए आप। तो जब ऑस्ट्रेलिया के बाद वो आए थे, हमारे यहाँ तो ये सिस्टम खत्म ही हो गया। वो कहते हैं ना वोट को इज्जत दो, मैं बार बार कहता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट का मतलब है 4 रोज की क्रिकेट, वो आपको बनाती है। हमने शादाब को, मैं तो बिल्कुल भी फेवर नहीं हूँ कि वो टीम में क्यों आ गए और वो भी वाइस कैप्टन आ गए, मतलब वो ये भी इंतहा है, जाकर खेलें। देखें ना जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर मेंटोर्स आते हैं, मेंटोर्स में उनके सुसर हैं, सुसर वो उनके पर फोकस होता है उनके सुसर का, ये नहीं होना चाहिए ना। मैं तो कह के थक गया हूँ, मैं आज 2-4 साल हो गए इस बात को कि जिसका रिश्तेदार वहां पर क्रिकेट बोर्ड में है उसको क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व ना करें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। ये मैं 10 की भी बात करते हैं, आपको पता है वो फिर दूसरा असद शफीक की भी बात हो रही है, बातें तो हो रही हैं बहुत सारी कि जी जाहिर है एक ताल्लुक बन जाता है, एक एसोसिएशन होती है, लड़के जिस फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं, फिर अगर वही लोग इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हों तो वो कोशिश करते हैं, पुश करते हैं अपने लोगों को। नॉट जस्ट सेइंग, लेकिन अगर सिलेक्टर्स में भी अगर केस इन पॉइंट आके जावेद का नाम लें जिनकी बड़ी एसोसिएशन है विद लाहौर कलंदर, तो हम पूछना ये चाह रहे हैं कि फिर उसका असर होता है? बिल्कुल होता है कि कौन टीम में फिर शामिल हो रहा है और कौन नहीं हो रहा। देखो हुमा और अब्दुल्ला, हमें चाहिए कि मैं कितना समझाऊं, टीवी पे बैठ के मैं नहीं समझ में आता कि इन चीज़ों को हमें अलग कर देना चाहिए। जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है शुड बी सेपरेट
एंटिटी होनी चाहिए कि जहां पर सिर्फ फर्स्ट क्लास, उसका ताल्लुक क्रिकेट बोर्ड से नहीं होना चाहिए। आप वहीं के कोच उठा के क्रिकेट बोर्ड पे ले आते हैं। चलें अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया तो हार गया इंडिया से और इंडिया हैज क्वालिफाइड टू द फाइनल फॉर द फाइनल्स, और हमें मतलब इंडिया के लिए हम एज अ टीम तो चलें खुश, किसी के लिए भी जो जीतेगा खुश होंगे। कैन आई जस्ट से इट, इधर मे द बेस्ट टीम विन, और मैं तो टोटली इंडिया को सपोर्ट कर रही हूं। एट द सेम टाइम पाकिस्तान का मतलब हो जाता फाइनल तो बड़ा अच्छा लगता, लेकिन आपका क्या ख्याल है, एडवांटेज क्लियर कट रहा इंडिया को गुज़श्ता मैच में या फिर मतलब उनकी परफॉर्मेंस भी आपको एडवांटेज तो एक था ही था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी कमाल की है। देखिए आप लोगों ने जो पहले बात की ना कि अगर भारत इधर आ जाता, खेलता और फाइनल में अगर हम नहीं भी होते और भारत होता, तो यकीन करें उनको बहुत स्टेडियम भरा होता हमारा 100%। ये उनको अंदाजा नहीं है, बट ये बात सच है। भरे होते, हर शख्स उनको देखना पसंद करता, उनको लुक आफ्टर करता, हर चीज होती। मगर खैर चले, उनकी सियासी हरकतें जो भी हैं वो उसको हम कुछ भी नहीं कह सकते। उनके जो क्रिकेटर्स हैं वो भी आकर खेलना चाहते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे कितनी मोहब्बत मिलती है। मगर देखिए ना, उन्होंने एक जगह खेला क्रिकेट, सब कुछ किया और वो उस मुकाम को फायदा उठा लिया। हमने क्या किया? हम भी तो अपने होम ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं। हम कौन सा जाकर काठमांडू में खेल रहे हैं? हम लाहौर में ही खेल रहे थे, हम कराची में ही खेल रहे हैं। भाई हम अपने ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं। हमने किसने मना किया था आपको कि एक से ज्यादा स्पिनर ना रखो? मना है आपको? किसी ने नहीं किया। आपने टीम क्या सेलेक्ट की है? टीम अब क्या सेलेक्ट की है? फहीम अशरफ किधर से आए? खुशदिल किधर से आ गए? ये लड़के कहाँ से आए? ये उस्मान खान कौन है? कहाँ से आ गया? वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता ही नहीं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान टीम में। ये कौन लोग हैं? ये कैसे सिलेक्शन हो रही है? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। इस दफा भी यही हुआ है कि जो लड़के 2 सेलेक्ट हुए हैं, एक साहब जो कोई उनका समद नाम है, वो उनका सिर्फ मतलब उनके हिस्से के अंदर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखा जाए तो 13 है, उसमें 300 रन है। 300 रन है उनके। उनकी उम्र 27 साल है। 27 साल की उम्र का मतलब है कम से कम 5-6 साल से तो खेल रहे होंगे। कैसे आ गए भाई आप? और उसके अलावा उन्होंने जो T20 के मैचेस खेले हैं 17 और 240 रन है। कैसे सेलेक्ट हो गए? कहां से सेलेक्ट हो गए सर? ये मैं पूछना चाहता हूं। ये किनकी सिफारिशें हैं? फहीम अशरफ है, खुशदिल है, उस्मान खान है, ये साहब आ गए हैं। ये लोग कौन लोग हैं? कहां से आए? दुख क्या है सिकंदर, जाहिर है अगर कोई गलतियों से सीखता हुआ नजर आए ना तो फिर दुख नहीं होता। ये वो खेल है जिससे कौम बहुत जुड़ी हुई है, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे जो सेलेक्टर्स हैं वो कुछ सीखते गलतियों से, और कुछ जाहिर है कुछ करेक्शन नजर आती है ऑफ कोर्स। अब्दुल्ला मैं नाम बता देता हूं। देखें, एक फैसल अकरम स्पिनर था, हमारे पास स्पिनर नहीं, आप उसको खिलाएं, उसको किसी एक टीम में डाल दें। मोहम्मद अब्बास को तो आप भूल ही जाएं, वो बेचारे को तो पता नहीं क्या कर दिया कि भाई वो टेस्ट के अलावा नहीं। ट्राई तो कर लें यार। अच्छा, आई एम गोइंग टू स्टॉप अब्दुल्ला एंड सिकंदर, आप दोनों को मैं रोक रही हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन वी नीड मोर टाइम फॉर इट, और अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। वी हैव टू टेक अ ब्रेक। सॉरी अबाउट दैट सिकंदर।